हम भारतीय भी ना बड़े कमाल के लोग होते हैं। हमें गर्व करने के लिए 5000 साल पुरानी सभ्यता चाहिए, क्रिकेट में अपनी जीत चाहिए, नासा में हमारे साइंटिस्ट चाहिए, हमारे देश के डॉक्टर अच्छी अच्छी जगह पे अच्छे अच्छे कैरियर में होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से चिप्स ख़त्म होता है, उस पैकेट के साथ हमारा सारा सभ्यता उस सड़क पे ढेर हो जाती है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर को रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उनका सारा सफाई गंदगी में बदल जाता है और वो ढूंढने लगते हैं हर वो तरीके जिससे वो अपने आसपास के सड़क को, आसपास की जगहों को गंदा कर सकें और अपनी सिविक सेंस का एग्जाम्पल पेश कर सकें। तो आज हम लोग बात करेंगे सिविक सेंस के पतन की, यानी कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर मढ़ना और अपनी गलती को छुपाना। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आज के ज़माने में, जिसको आम भाषा में जुगाड़ कहते हैं। जुगाड़ एक अच्छा शब्द भी हो सकता है और एक बुरा शब्द भी हो सकता है, जैसे कि डस्टबिन तक जाना और कूड़ा उसमें डालना। लेकिन कौन जाए डस्टबिन तक का, सड़क पे फेंको, पूरी सड़क का कचरा ही तो है। सिविक सेंस का मजाक बनता हुआ सबसे अच्छा कहाँ दिखता है? सड़कों पर। सड़कों पर जहाँ पैदल से निकलने की जगह है किसी सड़क पे, तो वहाँ हम बाइक निकाल देते हैं। जहाँ बाइक से निकलने की जगह है वहाँ हम ऑटो घुसा देते हैं। जहाँ ऑटो से निकलने की जगह है वहाँ तो आप मान चलो गाड़ी, कार, ट्रक, मतलब कुछ भी, जिससे कि क्या होता है, हमें तो लगता है हम बहुत कूल कर रहे हैं, उसके लिए हम अपनी तारीफ़ भी करते हैं दूसरों के सामने। लेकिन जब 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हर कोई इसी तरह की तारीफ़ अपने बारे में करना चाहता है और अपनी इस काबिलियत का नमूना पेश करना चाहता है, तो उससे क्या होता है? जाम लगता है। सड़क पे एम्बुलेंस में दिक्कत होती है, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा हम और कहाँ सिविक सेंस अपना दिखाते हैं? सार्वजनिक जगहों पे या सरकारी सामान पे, जैसे कि ट्रेन, कचरा पेटी, या जो पार्क में सीट लगी होती है, या जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, या जो स्ट्रीट पे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ पे हम अपनी सिविक सेंस दिखाते हुए जिसको अपने साथ ले जा पाते हैं। जैसे कोई सीट है या कोई किसी ने, सरकार ने या प्रशासन ने पौधे लगाए हैं, हम वो उठा ले जाते हैं। अगर जो चीज़ हम नहीं ले जा पाते हैं, जैसे कि कोई सीट लगी हुई है जो लोगों के बैठने के लिए, अगर नहीं जा पाते उसको हम तोड़ देते हैं। पार्क में गए, वहाँ पे सीट तोड़ दिया सड़क के किनारे, या जो ट्रेन पे, वंदे भारत ट्रेन पे जैसे कि पत्थरबाजी होती है, या उसके अंदर जो लोग बाथरूम के शीशे तोड़ देते हैं, बाथरूम से सामान निकाल ले जाते हैं, सीट फाड़ देते हैं, मतलब ये हमारा सिविक सेंस दिखाता है। तो इसको देखकर यही होता है कि सरकार या प्रशासन कितना भी डेवलप करने की कोशिश करे, अगर हमारा सिविक सेंस नहीं अच्छा होगा, अगर हम अपने सामान की केयर नहीं करेंगे, तो कहीं से भी आपके स्टेट का डेवलपमेंट होना पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है जिसको वो पूरा करेंगे, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर हम ही अपने सिविक सेंस की नुमाइश करते हुए उन चीज़ों का गलत तरीके से उपयोग करेंगे या उनको ख़राब कर देंगे, तो उनके किसी भी काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और देखिए, मेन चीज़ है कि किसी भी तरीके का बदलाव हो वो हमसे ही शुरू होता है। जैसे हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो साफ़ सफाई या सिविक सेंस को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे इंदौर में हम सब जानते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द नेशन, तो वो काफ़ी साफ़ सुथरा है, काफ़ी वहाँ के लोग अच्छे हैं जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, पोलाइट हैं। और मैं भी वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा हुआ है कि वहाँ की सड़कें बहुत साफ़ हैं, वहाँ के घर, गाड़ियाँ और जिस हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनका प्रॉपर यूज़ हो रहा है। वहाँ के लोगों को भी स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आई होगी जब उन्होंने इस चीज़ का फॉलो करना स्टार्ट किया होगा, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट आप सबके सामने है। 3 ही स्टेप हैं जिससे आप अपनी सिविक सेंस को बढ़ा सकते हो, साफ़ सफाई ला सकते हो। पहला स्टेप है, आपको शर्म करनी होगी जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो या गंदगी कहीं कर रहे हो। दूसरा काम है, हमें अपने बच्चों को मैनर्स सिखाने चाहिए, उनके संस्कार में ये चीज़ डालना चाहिए साफ़ सफाई को लेकर के या दूसरों के बारे में सोचने को लेकर के। तो ये केवल एक किताब का एक चैप्टर नहीं होना चाहिए, उनकी परवरिश का हिस्सा बनाना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि
सरकारी संपत्ति को अपनी मिल्कियत मानना ये बंद करना होगा। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो सरकारी सामान है या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है तो वो तो हमारी है, तो हम उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। हर सामान को जो आप पब्लिक प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहे हो, आपको ये स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि आपके बाद जो बंदा यूज करेगा, जो दूसरा बंदा आपके बाद आएगा, उसको भी वही कंफर्ट मिलना चाहिए जिस कंफर्ट की आप उम्मीद करते हो। तो एट द लास्ट कोई भी देश मिसाइल से या अपनी जीडीपी से महान नहीं बनता, वो महान बनता है अपने देश के नागरिकों से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पहले हम सही हों, देश का विकास उसके बाद होगा आराम से। तो आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह हो जो सब लोगों ने मिल के ख़राब की हो या सब लोगों ने मिल करके उसको टेक केयर किया हो, उसको अच्छा बनाया हो, तो अपने उस एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर करें। और चलिए कमेंट में इस बारे में बात करते हैं फिर। धन्यवाद।